अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको से तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे, रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज फ्रूट्स में मैंने केला, सेब, अनार, अमरूद और फ्लूटर मंगवा लिए थे। और लास्ट मंथ में मैंने आपके साथ मंथली ग्रॉसरी शेयर की थी। तो जो मेरी मंथली ग्रॉसरी होती है, तकरीबन 2 मंथ मेरी ग्रॉसरी हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो फिर मैंने मंगवा ली थी। एक मंथ में मंथली ग्रॉसरी में दालें, चीनी, चावल और कुकिंग ऑयल वगैरह मंगवा लेती हूँ। और जो साबुत गर्म मसाले होते हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन वगैरह होती है, वो फिर मैं जब नेक्स्ट मंथ में मंगवा लेती हूँ। एक दफ़ा मैं ये सारी ग्रॉसरी नहीं करती और इसलिए फिर मैंने आज ये कुछ चीज़ें मंगवानी थी। इसमें कुकिंग ऑयल था, घी था, कुछ साबुत गर्म मसाले थे, ज़ीरा, अजवाइन थी, मिर्चें थी, चावल थे। तो वो फिर मैंने ये सारी चीज़ें आज मंगवा ली थी। मंथली ग्रॉसरी में मैंने कुकिंग ऑयल के 2 पैकेट मंगवा लिए थे, एक घी का पैकेट मंगवा लिया था और इस बार मैं सूफी का ही कुकिंग ऑयल लेके आई हूँ। और साथ ही सुरख मिर्च हांडी वाली ख़त्म हो गई थी, वो ले आई थी, टपाल की पत्ती थी, साथ कुटी लाल मिर्च है, साथ ही मैंने काली मिर्च का पाउडर मंगवा लिया है, चावल थे, सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, बादयान के फूल, जायफल, जरवतरी, चीनी और मैदा और हीरो साबुन मंगवा लिया था। और ये जो साबुत गर्म मसाले होते हैं, ये मैं एक दफ़ा 6 मंथ के लिए मंगवा लेती हूँ और फिर इनको धो के, सुखा के, साफ़ करके रख देती हूँ। फिर ये 6 मंथ आराम से निकल जाते हैं। फिर ये सर्दियों में इतनी ठंड होती है तो फिर ये सूखते भी नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये लास्ट मंथ ये सारी चीज़ें मंगवा ली थी और अभी आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। आज अचानक ही मुझे और रिमी को जेलम जाना पड़ गया था, इसलिए फिर मैं और रिमी जेलम चले गए थे। और इकबाल रोड पे ये लंडा बाज़ार लगा होता है, तो काफ़ी मेरी बहनें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें लंडा बाज़ार का भी विज़िट करवाएं। तो मेरी कुछ मंथ पहले मैंने लंडा बाज़ार की वीडियो लगाई हुई थी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज मैंने सोचा चले छोटे छोटे क्लिप मैं ये आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। ये कुछ लगी हुई थे, रज़ाइयाँ लगी हुई थी और कुछ कपड़े लगे हुए थे। उसके बाद जो मैट्रेस के कवर होते हैं वो भी उन्होंने लगाए हुए थे, पर्दे लगे हुए थे और कुछ कंबल इन्होंने लगाए हुए थे, जो फ्लीस के कंबल होते हैं वो लगे हुए थे। और ये रज़ाइयाँ ना, ये रज़ाई जो है ना भाई तोल के दे रहे थे और वज़न के हिसाब से 1000 की या 2200 की या 2400 की ये बनती थी। तो ये जो सामने पड़े हुए हैं, ये जो मैट्रेस के जो कवर होते हैं वो लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये भी सही है, वो लोग जो नहीं ले सकते वो इधर से भी ले सकते हैं। बाज़ार घूमने के बाद उसके बाद फिर मैं अपनी फूफो के घर आ गई थी। तो फिर मेरी कज़न नान, पकोड़े, समोसे, चटनी ले आई थी, वो फिर हमने खा लिए थे। और साथ ही काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे, अपनी बचपन की बातें करते रहे हैं। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो फिर बचपन की बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। फूफो के घर के बाहर निकले हैं तो उसके बाद ये शकरकंदी वाला खड़ा था, तो फिर मुझे शकरकंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो शकरकंदी खाने का अपना ही टेस्ट होता है। और ख़ासकर जब ये भाई बना के देते हैं तो इधर ही खड़े होके खाने का ना अपना ही अलग टेस्ट है। तो मुझे तो शकरकंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को शकरकंदी पसंद है। वैसे भी ये सर्दियों की सौगात है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और रिमी को तो ज़िंदगी में कभी उसने खाई नहीं है, ना उसको पसंद है। तो मैंने तो भाई को बोला था मुझे तो ये मज़ेदार सी बना के दें। साथ ही उसने जो मसाला डाला था और साथ ही जो फ्लूटर का जूस था या किन्नू का जूस था वो डाल के दिया था। तो फिर मैंने इधर ही खा ली थी। और रिमी कह रही थी मामा जी आप क्या करती हैं, आप इधर होके खड़े होके खा रही। मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो खानी तो है ना, तो इधर ही खड़े होके खाने का जो है टेस्ट है ना, वो अपना ही टेस्ट है। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की थी कि हम लोग आने लगे हैं। तो फिर उसने जल्दी से चिकन पुलाव बना लिया था, साथ ही आलू के कटलेट्स बना लिए थे, सलाद बना लिया था और साथ ही पेप्सी मंगवा ली थी। तो जब हम उधर उनके घर पहुंचे हैं तो ये गरम गरम खाना तैयार था, साथ ही हम बैठे हैं तो उसने खाना लगा दिया था, खाना खाया था। उसके बाद फिर बैठ के काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे हैं।
जब बहन भाइयों के पास बैठे ना तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, बातों में इतना ज़्यादा टाइम गुजर जाता पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर हम शाम के टाइम घर आ गए थे और उसके बाद ये मैंने नया कलर आया हुआ है जिसमें शैम्पू और कलर होता है, 5 मिनट लगाए हो कलर बाल हो जाते हैं, वो फिर मैं ले आई थी। लेकिन अभी तक मैंने कलर बाल नहीं किए क्योंकि अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाल डाई करूँ, इसलिए मैंने अब बाल डाई करने छोड़ दिए हैं। ये मेरी ये बाजी हैं तो ये कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो उन्होंने फिर हमें लीम और नान भेजे थे। तो शुक्रिया आपका बाजी, आपके लीम और नान का। तो हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद आज ये देख लें जी, फिर हम ट्राइफल बनाने लगे हैं। तो आज मैंने कप में जेली को सेट कर लिया और उसके बाद ये कस्टर्ड है उसमें मैंने सारा फ्रूट डाल लिया था, उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद हमारा मज़ेदार सा ये ट्राइफल तैयार हो गया और हमें ट्राइफल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम रोज़ ही ट्राइफल बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा ट्राइफल, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी लास्ट मैंने वीडियो में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और काफ़ी लोगों ने पसंद की है। नाश्ता करने के बाद मैंने ट्राइफल बना लिया था और साथ ही बीफ कोफ्ता बना लिया था। उसके बाद जब खाना तैयार हो गया था तो ये मैंने फिर ख़त्म पढ़ लिया था। जो मेरे मेके ससुराल ननियाल ददियाल से जो बुज़ुर्ग फोत हुए होते हैं उनके लिए फिर मैं ये दुआ मांग लेती हूँ और कोई भी पढ़ाई करके मैं उनको बख्श देती हूँ। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि वीक में एक दफ़ा जो भी दाल सब्ज़ी कुछ मीठा कस्टर्ड सेवियाँ खीर जो कुछ आपके बुज़ुर्गों को पसंद है, जो कुछ भी आप खाना बनाएं तो उनकी रूह को आप बख्श दिया करें, उनको सवाब पहुँचाया करें। क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ाई करते हैं हमें भी सवाब मिलता है और उनको भी सवाब मिलता है। आज सुबह के टाइम मैंने ज़ीरा और अजवाइन वाश कर दिए थे और साथ ही जो खुश्क धनिया उसको मैंने धूप में ड्राई होने के लिए रख दिया था और ये 1 वीक लग गया था इसको ड्राई होने में। उसके बाद आज धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा चलें आज किन्नू माल्टा फ्लूटर और अमरूद और केला धूप में बैठ के खाते हैं। और रिमी के लिए भी लेके आई थी लेकिन रिमी नीचे काम कर रही थी, तो फिर मैंने अकेले ही ऊपर धूप में बैठ के खूब इंजॉय करके ये किन्नू माल्टे खाए थे, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद फिर काफ़ी देर मैं धूप में बैठी रही हूँ क्योंकि धूप में बैठना चाहिए, हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो विटामिन डी हमें जो है धूप से मिलती है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और फिर शाम के टाइम फिर मैं थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे को मैंने चकोर पराठे में नमक मिर्च वाला अंडा डाल के तो पराठे को पका लिया था, साथ ही मैंने चाय बना ली थी और नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ये मसाले कुछ ड्राई हो गए थे और कुटी लाल मिर्च है उसको भी मैंने धूप में रख दिया था ताकि ये भी ड्राई हो जाए, अगर ये ड्राई ना हो तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद जो सूखा धनिया वो ड्राई हो गया था उसको मैंने साफ़ कर लिया था और ग्राइंडर मशीन में मैं इसको पीस लूँगी। तो ये हमारा धनिया भी पीसने गया। उसके बाद फिर मैंने गर्म मसाला बनाना था तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें ले ली हैं। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने कुछ तेज़ पत्ते लिए हैं, जायफल जरवतरी ली है और बादियान के फूल लिए हैं, लौंग काली मिर्च ली है, मोटी इलायची ली है। तो इनको मैंने धूप में रख के सुखा लिया था। उसके बाद 1 कप धनिया लिया और 1 कप ज़ीरा लिया है, तो इनको मैंने मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद इसको मैंने ग्राइंडर मशीन में पीस लिया था और ये हमारा मज़ेदार सा गरम मसाला तैयार हो गया था। पहले मैं गरम मसाला बनाती थी, उसमें ये मैं साबुत गरम मसाले डालती थी और ज़ीरा डालती थी। उसमें मैं धनिया जायफल जरवतरी और तेज़ पत्ता नहीं डालती थी। लेकिन जब से मैंने ये इस रेसिपी से गरम मसाला बनाना शुरू किया है तो ये गरम मसाले का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का गरम मसाला होता है और खाने का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट हो गया है। तो मेरी काफ़ी बहनें हैं जो मेरी ये रेसिपी देख के उन्होंने गरम मसाला बनाया तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, कहते हैं इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साल में मैं 2 दफ़ा ये सारे मसाले ले लेती हूँ। एक मैं रमज़ान से पहले ये सारे मसाले लेती हूँ, उनको वॉश करके ड्राई करके ग्राइंड करके रख लेती हूँ। फिर ये है कि 6 मंथ आराम से निकल जाते हैं। इसके बाद फिर मैं अक्टूबर में ये सारे मसाले ले लेती हूँ, तो उनको वॉश करके ड्राई करके ग्राइंड करके रख लेती हूँ, तो ये है फिर 6 मंथ आराम से निकल जाते हैं। और ये मैंने ज़ीरा और अजवाइन भी ले लिया, इनको मैंने ग्राइंड करके रख दिया है शदीद गर्मी आने से पहले और शदीद सर्दी आने से पहले, इसलिए मैं ये सारे मसाले ले लेती हूँ और साथ ही वॉश करके तो ड्राई करके तो ग्राइंड करके रख लेती हूँ। अभी ये देखें ना, इतनी शदीद सर्दी है तो इस सर्दी में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये मैंने सारे मसाले लास्ट मंथ में लिए थे और वॉश करके ड्राई करके तो ग्राइंड करके रख दिए थे। तो अभी इतनी शदीद सर्दी है कि वॉइस ओवर करनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और अभी मैं रज़ाई में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसके बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पिंक साल्ट भी मैंने मंगवा लिया था और आप खाने में कोशिश किया करें कि पिंक साल्ट ही यूज़ किया करें। इसके बाद ये जो हमारे सारे मसाले तैयार हो गए हैं और धनिया भी और नमक भी, उसके बाद गरम मसाला अजवाइन ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च, ये सारे मसाले तैयार हो गए हैं। तो इस तरह ये होता है कि
शदीद सर्दी आने से पहले ये मसाले तैयार हो जाते हैं और शदीद गर्मी आने से पहले ये हमारे मसाले तैयार हो जाते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।